नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश आप सभी का स्वागत करता हूं ड्रीम सक्सेस एकेडमी में। सबसे पहले आप सभी को भाई बहनों के प्यार वाले त्यौहार रक्षाबंधन के शुभ अवसर पे बहुत बहुत बधाइयाँ। आशा करता हूं कि आपकी स्टडी काफ़ी अच्छे से चल रही होगी। जैसे कि आपको पता होगा कि बिहार पुलिस के कांस्टेबल भर्ती 2023 के जो पीटी एग्ज़ाम है, इसमें बहुत ही कम समय बचा हुआ है। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जो है आज बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए सामान्य अध्ययन के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 25 प्रश्नों को कवर करेंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 2 होगा। इससे पहले दोस्तों हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट नंबर 1 को कवर किया, उसमें भी काफ़ी अच्छे प्रश्न संकलित किए गए। यदि आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा हुआ तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगा, वहाँ से जाकर आप उसे ज़रूर वॉच करें। जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है कि 25 में से यदि आप 10 सही करें, कहने का मतलब यदि आप 12 से 14 प्रश्न सही कर ले रहे हैं तो आपका जो एक तैयारी है एक अच्छे लेवल की तैयारी मानी जाएगी, क्योंकि जो क्वेश्चन है इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यदि आपको सेशन अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेते हुए हम सेशन को आज स्टार्ट करते हैं। आज का जो पहला प्रश्न है वो है कि सेना प्रमुख मनोज पांडे जुलाई 2022 में किस देश की 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे? तो मैं बता दूं कि यह बांग्लादेश की यात्रा पर गए थे। अब देखिए यह यात्रा चर्चाओं में इतना क्यों रहा, तो आपको बता दूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच सन 1971 ईस्वी में जो है बांग्लादेश की आज़ादी के लिए लड़ाई हुआ, जिसमें कि भारत ने पाकिस्तान को बहुत बुरी तरह से हराया, बांग्लादेश को आज़ाद कराया। यह जो युद्ध हुआ था वो मुक्ति संग्राम युद्ध के नाम से जाना गया। तो इस युद्ध में जो भी भारत और बांग्लादेश के सैनिकों ने पार्टिसिपेट किया था और जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उन सैनिकों को श्रद्धांजलि देने तथा भारत तथा बांग्लादेश के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देने के लिए मनोज पांडे, जो कि हमारे थल सेना के प्रमुख हैं, वो बांग्लादेश के 3 दिवसीय यात्रा पर गए थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा कि एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का स्थान क्या है? तो एशिया पावर इंडेक्स 2021 में भारत का जो स्थान है चौथा है। पहले पे आपको बता दूं कि पहले पे यूएसए है, दूसरे पे चीन है, तीसरे पर जापान है। ठीक है, और चौथे पे अपना देश भारत है। अब बात आती है कि यूएसए तो यह उत्तरी अमेरिका का हिस्सा है, तो फिर यह एशिया का पावर कैसे बन सकता है? आपको बता दूं कि भारत जो दक्षिणी चीन सागर है उसमें यूएसए का जो है गतिविधि बहुत ज़्यादा है, और चीन को काउंटर करने के लिए इसकी एशिया जो क्षेत्र है, एशिया प्रशांत क्षेत्र है, उसमें गतिविधियाँ अमेरिका की अच्छी खासी हैं, इसलिए इसे एशिया का भी पावर इंडेक्स माना जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा कि मालवीय मिशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो मालवीय मिशन जो यह फैकल्टी डेवलपमेंट इन इंस्टीट्यूशन से संबंधित है, यानी इंस्टीट्यूशनों की डेवलपमेंट के लिए यह मिशन चलाया गया है भारत सरकार के द्वारा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा कि श्रेया श्रृंखला ने किस खेल में चल रहे डेफलिंपिंग 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो श्रेया श्रृंखला का संबंध किस खेल से है? तो यह बैडमिंटन की स्टार खिलाड़ी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस देश की सरकार ने इंडिया आउट कैंपेन पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है? तो इंडिया आउट कैंपेन पर प्रतिबंध लगाने की जो घोषणा की है वो मालदीव की सरकार ने किया है। चलिए आइए समझते हैं कि इंडियन आउट कैंपेन क्या है। तो मालदीव के कुछ अलगाववादी नेताओं के द्वारा, कुछ ऐसे समुदायों के द्वारा जो कि भारत की छवि खराब करना चाहते हैं मालदीव में, जिससे कि भारत मालदीव में अच्छा खासा निवेश करता है, बहुत अच्छा निवेश है भारत का, तो भारत की छवि को खराब करने के लिए मालदीव के लोगों में संदेह पैदा करा जाता है ताकि भारत वहाँ निवेश ना करे और भारत मालदीव से किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप ना करे, जिससे कि इसी तरह के जो भी आयोजन किया जाता है उसे इंडिया आउट कैंपेन के नाम से जाना जाता है, जिसपे कि मालदीव की सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया। चलिए आशा करता हूँ आपको समझ में आई होगी। क्वेश्चन नंबर अब हम 6 देखेंगे कि सरमत अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल जो कि 18,000 किलोमीटर तक इसकी क्षमता है मार करने की, किस देश द्वारा यह प्रक्षेपित किया गया है? तो यह जो है रूस प्रक्षेपित किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा स्पिनर सनी रामाधीन का निधन हो गया। वे क्रिकेट में किस देश का प्रतिनिधित्व करते थे? तो यह वेस्ट इंडीज के क्रिकेटर थे। एस फांगनोन कोन्याक यह किस राज्य की पहली महिला राज्यसभा सांसद बनी है? तो यह राज्यसभा में सांसद बनने वाली पहली महिला है, तो वह किस राज्य की है? तो यह जो है यह नागालैंड की रहने वाली है। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 9 है कि उत्सव पोर्टल को किस मंत्रालय
ने लॉन्च किया है, यानी कि किस मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है, तो यह जो है पर्यटन मंत्रालय की एक डिजिटल पहल है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन यानी नासा। अब नासा के बारे में आप सभी को पता होगा, इसका फुल नेम है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा शुरू किया गया आर्टेमिस 1, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आर्टेमिस 1 जो मिशन है यह किस से संबंधित है, तो आर्टेमिस 1 जो मिशन है यह मून से संबंधित है, यानी चंद्रमा से संबंधित है। यह जो मिशन है यह चंद्रमा की गतिविधियों का अध्ययन करेगा, ठीक है। चलिए, जो कि नासा के द्वारा तैयार करा गया है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 है कि किस भारतीय क्रिकेटर ने एक विश्व कप में सर्वाधिक रन बनाए हैं, तो जो भारत के सचिन तेंदुलकर है, इन्होंने 2003 का जो विश्व कप हुआ था उसमें सबसे ज़्यादा रन 673 रन बनाए थे, और यह किसी एक विश्व कप में सर्वाधिक रन है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 देखिएगा कि भारत में पिन कोड यानी जिससे कि हम पोस्टल इंडेक्स कोड कब शुरू किया गया, तो यह 1972 ईस्वी में शुरू किया गया। क्वेश्चन नंबर 13 है कि आय और रोजगार सिद्धांत अर्थशास्त्र की किस शाखा का दूसरा नाम है, तो यह जो है बृहद अर्थशास्त्र का इसका ये जो है बृहद अर्थशास्त्र का ये दूसरा नाम है। आपको बता दूं बृहद अर्थशास्त्र में किसी देश की आय या किसी राज्य की आय निकालना तो वह बृहद अर्थशास्त्र के में निकाला जाएगा, जबकि किसी परिवार की या किसी संस्था की, किसी कंपनी के जरिए आपको इकोनॉमी निकालना है तो उसके लिए हम माइक्रो इकोनॉमिक्स यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र का प्रयोग करते हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा कि भारतीय संविधान के भाग 4A अनुच्छेद 51A में कितने मौलिक कर्तव्य निर्धारित किए गए हैं, तो जो मौलिक कर्तव्य है उनकी संख्या टोटल कितनी है, तो 11 मौलिक कर्तव्य हैं। पहले कितने थे, पहले 10 थे, फिर बाद में जो 2002 ईस्वी में 86वां संविधान संशोधन हुआ, इसमें जो है 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया, जिसमें कि कहा गया है कि 1 से 5 तक के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा को अनिवार्य करना उनके परिवारजनों का भी यह कर्तव्य है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, अंग्रेजी में अनुवादित इंडियन नेशनल आर्मी यानी जो हमारी भारतीय थल सेना का आदर्श वाक्य है वह क्या है, तो यह जो है एकता है, विश्वास है और बलिदान, यानी हमारे भारतीय थल सेना आर्मी का जो मोटो है वह है एकता, विश्वास और बलिदान। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा कि सतलज नदी किस दर्रे से होकर भारत में प्रवेश करती है, तो यह जो है सिपकिला दर्रा से होकर गुजरती है, और यह जो है कहाँ है, सिपकिला दर्रा जो है यह हिमाचल प्रदेश में है। दोस्तों, यदि आपको सेशन अच्छा लग रहा हो नहीं, आपके लिए जो भी क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आपके एक लाइक से हमें भी मोटिवेशन मिलता है, ताकि मैं और एनर्जी के साथ आप लोगों के लिए अच्छे कंटेंट लेके आऊँ। और दोस्तों, यदि सेशन भी अच्छा लगता हो आपको तो इसे अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। चलिए, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मालविकाग्निमित्रम के लेखक कौन है, तो यह जो है कालिदास हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 18 है कि निम्नलिखित में कौन प्रसिद्ध तबला वादक हैं, तो प्रसिद्ध तबला वादक इनमें से बताना है आपको, तो ये अल्लाह रखा खां है। हरिप्रसाद चौरसिया का संबंध बांसुरी वादन से, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 19 है कि स्लेट यह किस प्रकार का शैल है, तो स्लेट जो है आपको यह एक कायांतरित चट्टान है। मटकी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है, तो मटकी जो है यह मध्य प्रदेश का लोकप्रिय नृत्य है, और याद रखिए मटकी मध्य प्रदेश, ठीक है। चलिए, आपको अब बता दें कि विष्णु के 5वें अवतार को बताना है आपको। क्वेश्चन 21 है, विष्णु के 5वें अवतार के रूप में किससे जाना जाता है, तो जो विष्णु का 5वां अवतार था यह भगवान वामन का था, ठीक है। पहला की बात करें तो पहला जो विष्णु जी का अवतार था वह मछली का था, दूसरा कूर्म का था, तीसरा वराह का था, चौथा नरसिंह का था, 5वां वामन का था, ठीक है। छठा जो है यह परशुराम का था, परशुराम। 7वां जो था यह राम जी का था, 8वां जो था यह भगवान कृष्ण का था, और 9वां जो था गौतम बुद्ध का था। 10वां अभी जो कि अवतार नहीं हुआ था वो कल्कि के रूप में होगा, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 22 देखिएगा कि पिकली हल और उपनूर यह महत्वपूर्ण स्थल हैं, तो आपको बता दूं कि पहले तो ये दोनों जो जगह हैं यह आंध्र प्रदेश में है, ठीक है, और यह जो है यह नवपाषाण कालीय स्थल है, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 23 है कि किस वंश की राजधानी दक्षिण भारत में नहीं थी, तो चोल, चेर और पल्लव तीनों की राजधानी जो है दक्षिण भारत में, किंतु पाल वंश की जो राजधानी है यह दक्षिण भारत में न होकर यह बिहार के
मुंगेर में थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर अब 14 है कि अनानास एक पौधा है, यह किस प्रकार का पौधा है आपको बताना है। तो यह जो हाइग्रोफाइट प्रकार का पौधा है। क्वेश्चन नंबर 25 है कि भारत का राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की जयंती के दिन मनाया जाता है। तो सबसे पहले जाएंगे राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है। यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। किसके जन्म दिवस पर मनाया जाता है। तो यह मेजर ध्यानचंद जो कि हॉकी खिलाड़ी थे, बहुत बड़ा नाम है। तो मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पे राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो दोस्तों इस तरह से हमारा आज का जो 25 प्रश्नों का सेट था सामान्य अध्ययन का, यह कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ आपका सेट आपको काफ़ी पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। साथ ही साथ अपना तैयारी को जो है और भी सक्रिय रूप से करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब बिहार पुलिस के जो एग्ज़ाम है उसमें बहुत ही कम समय बचा है। तो दोस्तों आप मेहनत करिए, सफलता जरूर मिलेगी। फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक पे। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम।